कितना टाइम हो गया आपको बहरिया में रहते हुए? बहरिया में मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो 3 गए। साल चलें। पे तो आप ये जी यानी हाँ, कि चाहते हैं कि बहरिया मैनेजमेंट को चाहिए कि कि यहाँ पे ये वाली फैसिलिटीज़ हमें दें? जी हाँ, बिल्कुल देखें एक तो सबसे बड़ी जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट की, बड़ा दूसरे इश्यू है। एक और जो है वो मेडिकल डॉक्टर का यहाँ बड़ा मसला है। बिल्कुल। को हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। जी, बिल्कुल। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ करीब-करीब कोई डॉक्टर्स हों। मैं समझता हूँ कि हमें खुशी है कि हम यहाँ आए और कम से कम यहाँ के जो है वो एन्जॉय कर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं स्पोर्ट सिटी में। तो आपने पहले हमारे एपिसोड में हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का, मिर्ज़ा अमीन साहब का इंटरव्यू देखा। तो उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पे हमारे साथ परवेज साहब हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत ठीक से। ठाक आप हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी। तो परवेज साहब भी यहाँ स्पोर्ट सिटी में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ माशाल्लाह रहते हैं। पीपीएल के साथ बड़ी देर से इनका ताल्लुक है, बल्कि यहाँ पे जो विला जिसमें ये रहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएल के थ्रू ही इन्होंने परचेज किया। तो सर, ये बताएं कि स्पोर्ट सिटी में आप रहते हैं जी। तो मुतमईन है सर पहली बात? सर मुतमईन तो रहाइश के हिसाब से तो हम मुतमईन हैं। जी। लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी-सी जो है यहाँ पे जी, जी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि रिहाइश के हिसाब से आप बोल रहे हैं तो मतलब बहरिया की जो सर्विसेज हैं, जी, इलेक्ट्रिसिटी, जी, पानी, रोड्स, पार्क और सिक्योरिटी, जी। इन चीज़ों के हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, ये देखें, यही सारी चीज़ें देख के ही हम शहर से यहाँ शिफ्ट हुए थे जी, बिल्कुल। कि यहाँ पानी का, इलेक्ट्रिक का, जी। सीवरेज का, सड़कों का निज़ाम बहुत अच्छा है। और जब हम यकीन माने, जब हम शहर से जब यहाँ आते हैं, जी, जी। कभी किसी काम के लिए जाते हैं शहर, और जब जैसे ही हम बहरिया में दाखिल होते हैं तो एक अपना एक अच्छा सा फील होता है, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा फील होता है। और सुकून के मतलब एक डर खौफ के यार कोई यहाँ से कोई आ जाएगा, कोई मोबाइल ले जाएगा, कोई गाड़ी छीन लेगा, जी, तो बिल्कुल। इन चीज़ों से हमें बड़ा वो होता है। सही। और आप इससे पहले जहाँ भी रहते थे, जी कराची में ही रहते जी थे? हाँ, मैं कराची में ही रहता था। आप इसको, यहाँ की बहरिया टाउन की लाइफ को और कराची की उस सोसाइटी की लाइफ को कैसे कंपेयर करते हैं? सर वो इस तरीके से करते हैं कि वहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती थी, पानी की प्रॉब्लम होती थी, सेवरेज की। जबकि मैं कराची के अंदर बड़ी अच्छी जगह पे रहता था, ताहिर वेला पे। सही। तो वहाँ पे माशाल्लाह घर भी बड़े थे, सब कुछ था, लेकिन सर वहाँ भी जो है आपको पता है पानी की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी लाइट की है, कभी सेवरेज का है, बारिशों सबसे ज़्यादा मसला बारिशों में आया, बारिशों में, जी। घरों के अंदर पानी आ गया था। हमारे पीने के जो पानी के टैंक बने हुए हैं उनमें पानी पानी आ चला गया था, गया। गंदा जी, जी। पानी सेवरेज का आ गया था। तो यही सारी चीज़ें देख के हम इसीलिए यहाँ बैरिया शिफ्ट हुए हैं। कितना टाइम हो गया आपको बहरिया में रहते हुए? बैरिया में मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो 3 गए। साल हो चलें, गए, 3 माशाल्लाह। साल। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जहाँ पे इस दुनिया में शायद कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ या सोसाइटी 100% परफेक्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पे इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, वहाँ पे यकीनन कुछ चंद चंद बुराइयाँ जी या हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी कमी रहती है। जी। अभी आपको मतलब किन मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ता है? सर देखें यहाँ पे जो आप ये जी यानी हाँ, कि चाहते हैं कि बहरिया मैनेजमेंट को चाहिए कि कि यहाँ पे ये वाली फैसिलिटीज़ हमें दें? जी हाँ, बिल्कुल देखें एक तो सबसे बड़ी जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट की लोगों को ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम। ज़्यादा अच्छा, वो प्रॉब्लम है। बस इधर तक नहीं आती? नहीं, बस यहाँ तक नहीं आती है। अब सही। यहाँ से अब आप ये देखें कि अब किसी को अगर जाना है, उस बस में सफ़र करना है, तो यहाँ से अली ब्लॉक फ्लाईओवर तक। वहाँ जी, तो जी, जी। वहाँ तक जाना पड़ेगा, जी, बिल्कुल। और वहाँ से फिर आपको वो ट्रांसपोर्ट मिलती है। जी। तो अब एक बंदा जो है वो आपको पहले वहाँ पहुँचाए, और फिर वापसी के अंदर भी जो है वो यही यही वहाँ से कंडीशन, यही वो होती है। मतलब ट्रांसपोर्ट का है। एक बड़ा दूसरे इश्यू है। एक और जो है वो मेडिकल डॉक्टर का यहाँ बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। जी, बिल्कुल। तो अगर इमरजेंसी में कोई ऐसा मसला हो जाता है, अगर अल्लाह ना करे कोई तो उसके लिए बड़ा मसला होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि दिन के अंदर घर में मर्द हो सकता है मर्द कभी अपने जॉब बिल्कुल, पे भी चले जाते बिल्कुल। हैं, कोई बिज़नेस पे चले जाते हैं।
तो ये बड़ा मसला बन जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ करीब-करीब कोई डॉक्टर्स हों, जी, ताकि जी। उन या छोटी-छोटी डिस्पेंसरियाँ हों, ताकि जहाँ वहाँ पे जो बेसिक जो जो है मेडिकल की सहूलतें वो मिल जाएँ, वो यहाँ पे मिल जाए। मिलनी तो चाहिए। जैसे यहाँ पे शॉपिंग गैलरीज़ बनी हुई हैं हुँ, बहरिया में हर जगह पे हुँ, यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जी, तो मैं भी अपने प्रोग्राम के थ्रू और आप भी ये रिक्वेस्ट करते हैं हुँ, कि कोई भी ऐसा मेडिकल यूनिट यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। कोई जी, छोटा हॉस्पिटल हो जाए, कोई प्राइवेट क्लिनिक हो जाए, हो जाए, कोई इस तरह का ताकि वो जी, जी, ताकि वो छोटी-छोटी जो छोटी-छोटी चीज़ें हों। बीमारियों के लिए या फर्स्ट एड वगैरह के लिए वो यहाँ पे उनको मुहैया होनी चाहिए सही, लोगों को। इसके अलावा कोई इश्यू कोई मेजर जो इश्यूज़ हैं ना सिटी में वो तो देखिए स्नैचिंग है जी हाँ, या इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं और हाँ, दूसरा ये है कि हमारा प्लॉट है, घर है या कोई उस पे कब्जा हो गया, कोई ऐसे लोग आ गए वहाँ पे बैठ गए हमें फ़ोन कॉल्स पे थ्रेट मिलते हैं या इस तरह की चीज़ नहीं, नहीं, कभी अल्लाह कोई का शुक्र है इस किस्म की कोई वो नहीं है, बल्कि हम रात को यहाँ पे घर के पीछे हमारे पार्क बनाया हुआ है, जहाँ हम जी, जी, वॉक वगैरह करते हैं। तो ये इस किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस किस्म की कोई वो नहीं है। सही। दूसरी बात इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की भी कोई मसला नहीं है। जी। तो ये स्कूल सहूलियतें तो हैं। स्कूल का भी इतना स्कूल मसला नहीं है क्योंकि बसें आती हैं बसें स्कूल आती की हैं और स्कूल स्कूल यहाँ के पे लिए, हैं करीब। लेकिन ये है कि कुछ अगर कुछ और स्कूल खुल जाएँ तो अच्छा जी, है, जी, लोगों के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। आसानी हो जाएगी। तो अच्छा ओवरऑल मुझे ये बताएँ आप कि आपको कहीं पे ये होता है दिल में आता है कि यार शिफ्ट ना ही होते बहरिया में? नहीं, ऐसा नहीं है कि जी। हम शिफ्ट नहीं होते, हुँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें खुशी है कि हम यहाँ आए और कम से कम यहाँ के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं हम। सही। लेकिन बस ये अगर छोटी-छोटी 2-4 चीज़ें अगर इस पे अगर बहरिया नज़रसानी कर ले, तो उसमें ये है कि मज़ीद और लोगों को जो है वो सहूलतें चलें मिलना ये शुरू हो जाएँगी। मैसेज तो इंशाल्लाह हम भी देते हैं बहरिया मैनेजमेंट को जी, जी। और ऐसे ही है ना व्हिसल ब्लोइंग है। चलें आपने बात की, हुँ, हमने की जी, जी। तो आगे तक पहुँचेगी इंशाल्लाह तो अल्लाह करेगा बल्कि मैं इसी एक कायम चीज़ और रहें। आपसे कहना चाहता हूँ जी, जी। कि हमारे जो अज़ीज़ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, जो बाहर से आते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा मेरे पास ही टाइम इधर ही गुज़ारें, गुज़ारे। बहरिया में ही गुज़ारें, जी, क्योंकि वो कहते हैं, "यार, यहाँ हम आते हैं, तो हमें इतना फ़ील नहीं होता। अगर हम जैसे भाई हैं मेरे अमेरिका से आते हैं या जी। भांजे हैं मेरे कनाडा से आ रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ील नहीं होता। लेकिन शहर में जब जाते हैं, तो एक अजीब-सी जो है ना वो हो जाती है, ट्रैफ़िक वग़ैरह देखते हैं, वहाँ की हालत देखते हैं, तो हुँ। घबराहट-सी होने लगती है। जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छा लोग एन्जॉय करते हैं और वो अच्छा फ़ील करते हैं। बिल्कुल, बैरियर टाउन का गेट क्रॉस करें तो हाँ, लगता है अभी पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान या है, ऐसे सही हैं। बात है। इधर आ जाए तो फिर तो ज़रा वाक़ई फीलिंग चेंज हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो है। अच्छा एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि पीपीएल के साथ आपका जी हाँ, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है जी, और राना अदनान साहब से हमने फर्स्ट टाइम जब हमने ये वेला वगैरह लिया था, जी, तो उन्हीं के थ्रू लिया था। इसके अलावा हमें उन्होंने यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी दिलवाई थी जी, एक्यू सुपरमार्केट में, सही, और प्लॉट वगैरह भी हमने उनके थ्रू लिए थे। सही। तो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। तो मुतमईन हैं आप बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पीपीएल ने आपको अच्छी सर्विसेज़ दी। सर्विस दी, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पीपीएल जितना यहाँ पे लोगों के मसाइल और लोगों के बारे में जितना ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, जी, मैं समझता हूँ कि कोई यहाँ पे इतना कोई नहीं काम कर रहा है, जितना पीपीएल वाले आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने टाइम दिया। नाज़रीन आपने ये देखा परवेज़ साहब से हमने बात की। आप भी आपकी फैमिली और आप भी अगर बहरिया टाउन में रहते हैं और आपका कोई मसाइल है या आप कोई भी ऐसा इश्यू जो है वो उठाना चाहते हैं, बहरिया मैनेजमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमसे राब्ता ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बहरिया के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, तब भी आप राब्ता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।